हर हर महादेव मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों। आज हमारे बीच आप सभी कहेंगे कि गुरुदेव आज हमारे साथ कौन है। तो मैं आज आपको भारत की ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों, पूरी दुनिया के, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों से लोहा ले रही है। और आज इस समय पर इनके नाम पर कई सारे देशों के आतंकवादी संगठनों ने इनको मारने तक के फतवे जारी कर रखे हैं। ऐसी हमारी तिरंगा गर्ल तंजीम मेरानी जब कश्मीर के नमस्कार। अंदर जब कश्मीर के अंदर धारा 370 था, उस समय पर हमारी बहुत बहादुर सनातनी मुस्लिम तंजीम मेरानी जी तिरंगा लेकर के घुस गई थी। तो ऐसी ही हमारी लाल चौक पर तिरंगा उन्होंने फहराया। ऐसी हमारे बीच आ चुकी हैं बहादुर देशभक्त और भारत के लिए सदैव जीने वाली तंजीम मेरानी जी। तो जी तंजीम जी, आप बताइए, आपको आज आप कट्टरपंथियों और बॉलीवुड के खिलाफ आपने जो देशद्रोही बॉलीवुड गैंग है उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोला, तो उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं तिरंगा गर्ल तंजिम मेरानी। और मैं जैसे सर ने मेरे बारे में सब कुछ आप सभी देशवासियों को बताया है। तो मैं सबसे पहले आप सब देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले जो गद्दार हमारे देश के अंदर है, हमें उनको बाहर निकालना है, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालना है। क्योंकि बॉर्डर्स पर जो दुश्मन है उन्हें तो हमारी आर्मी निपट रही है, लेकिन अंदर जितने भी गद्दार देश के अंदर भरे पड़े हैं उन्हें हमें निकालना होगा, उन्हें हमें जवाब देना होगा, उनके मुंह पे हमें तमाचा मारना होगा। लेकिन इसीलिए मैं आप सब देशवासियों को इस लाइव वीडियो के थ्रू ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मेरा अगला मकसद है कि मैं पीओके में भी तिरंगा लहराऊं। और इसलिए मुझे आप सब देशवासियों का साथ चाहिए। बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। पीओके मत कहिए उसे, अब तो आप कहिए कि पाकिस्तान को भी वो पीओके नहीं हो तो कश्मीर है। तो जो कब्जा करके रखा है आतंकवादियों ने उसको आप छुड़ाने वाली है, और उसके लिए आप रणभेदी आपने हुंकार लगा दिया है। आप बताइए, आपको कितना धमकी आता है दिन भर में? कई सारे फतवे आपके ऊपर आ चुके हैं आतंकवादी संगठनों के, तो आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? सर, क्योंकि मुझे कभी डर लगा भी नहीं है। जब मैं लाल चौक गई थी तब मैं 13 साल की, पूरी भी 13 साल की भी नहीं थी, 12.5 साल की थी। और फर्स्ट अरे टाइम तो मुझे जाने दिया था। और जब मैं सेकेंड टाइम जाने वाली थी तो सेकेंड टाइम फिर मैंने दूसरा भी एक गोल बनाया था कि मैं जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे भी टुकड़े टुकड़े गैंग को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया और वहां पे भी मैंने तिरंगा लहराया है। और डरने की बात ही नहीं, क्योंकि हम अगर देश के लिए जी रहे हैं, हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम देश हित के कार्य में डरेंगे तो ऐसे जो गद्दार है हमारे देश के अंदर है, वो हमारा मुंह चुप करवाएंगे। और वो हमें नहीं करना है, हमें बोलना है, बेखौफ बोलना है। और हमें बाहर निकलकर उनको चुप करवाना है, उन्हें इस देश से निकालना है। और सबसे पहले कि डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। और यहाँ तक की धमकी मिलती है, बहुत सारी धमकियां मिलती है आज भी, कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने देश के लिए काम कर रही हूँ। और मैं शहीद भगत सिंह की संतान में से हूँ, मतलब मैं उनकी इंस्पिरेशन हूँ, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। बहुत सही आपने कहा। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इस देश के टुकड़े कर देंगे। तो ऐसा कहने वालों के पूरे विचार को हमें खत्म करना है, इसके लिए तंजीम जी लगी हुई हैं। तंजीम जी को मैं कहता हूं कि इतनी कम उम्र में ये वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। इतनी कम उम्र में वो लोग वो जज्बा दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े लोग हिंदुओं के और अन्य भी संकोच कर रहे हैं, लोग आगे नहीं आ रहे। तो ये आगे क्यों नहीं आ रहे, इसके लिए हम लोग आज तंजीम जी को लेकर के, ये आइकॉन है इस समय पर देशभक्तों की एक बहुत बड़ी, ये इन्होंने साबित किया है। कई लोग कहते हैं कि इस देश में तंजीम जी जैसे लोगों को खतरे में रहना पड़ता। आप बताइए कि आप खतरे में रहते हैं, डर में रहते हैं? जरा भी नहीं सर, क्योंकि इंडिया जैसा सेफ कंट्री नहीं है। और अगर जो लोग खतरे की बात करते तो वो एक बार पाकिस्तान जाके बैठे,
तो उन्हें खतरे का मालूम चले कि वहां पे लड़कियों के साथ क्या होता है। इंडिया जो है वो सबसे सेफ कंट्री है जिसमें वुमेन्स राइट, वुमेन्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अब बाहर आने की। और अभी तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वुमेन्स बाहर आ रही है, वो लड़ रही है अपने हित के लिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, वामपंथियों जैसी विचारधारा रखते हैं, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना कोई कार्य देश हित में करना है और ना किसी को करने देना है, इसलिए यही उनकी विचारधारा होती है। आपने बताया किस प्रकार से इस देश के अंदर जो वामपंथ, वाम मतलब लेफ्ट, तो ये लेफ्ट लोग हैं, तो इनको कहना चाहता हूं मैं, आपकी आप भी यहां पर बैठे हैं और बाकी जितने भी लोग ये वामपंथ के नाम पर देशद्रोह करते हैं। लेफ्ट क्या करोगे आप? लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहता हूं इस देश से ही लेफ्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। लायक ही नहीं है लोग रहने के यहाँ पे। खाना यहाँ का है, पीना यहाँ का है, यहाँ पे ही गद्दारी करनी है फिर उनको। और हमारे देश में रह करके वो लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग, हमें सीए कानून नहीं मंजूर। तो आपको लगता है कि सीए नहीं होना चाहिए? सर मैं सीएए को फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि देश के अंदर वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जल्द से जल्द एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे कानून देश के अंदर आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जहां तक बात रही किसी भी ऐसे लॉ की जो देश हित के लिए, तो वो लोग अपोज क्यों कर रहे? गवर्नमेंट ये नहीं कह रहे कि हम किसी मुस्लिम कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी को देश से निकालना चाहते, वो सिर्फ गद्दारों को निकालना चाहते हैं। नहीं, वो गद्दार को तो खुद ही चले जाना चाहिए। अब तो ये देशभक्तों का देश है। अब ये वो सोनिया गांधी वाला देश नहीं रहा। ये लोग सोच रहे हैं कि आज भी वो सोनिया गांधी वाला भी है, नरेंद्र मोदी वाला देश है। तो आपको कैसा लगता है नरेंद्र मोदी जी के शासन का जो ये हमारा भारत बना है, ये जो हिंदू राष्ट्र हमारा अभियान होने वाला है, तो आपको हिंदू राष्ट्र में कैसा लगेगा? आप खुद बताइए। सर मैंने इसके पहले भी आपके साथ लाइव वीडियो किया था, तो मैंने उसमें भी कहा था कि मेरी ये मांग है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मेरी तो ये देखो मांग है मेरे जो मैं प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, हमारे बीच सनातनी मुस्लिम, इन्हें कहते हैं, यह है, यह देश की आवाज है। वो नहीं है जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। वो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और फिर पीछे धार्मिक नारा लगा देते हैं। वो लोग इस देश के लोग नहीं है। इस देश की है तंजीम जी, तंजीम जी। और हमें लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र क्यों मांग रहे हैं? तंजीम जी आप बताइए, हिंदू राष्ट्र में आदमी, हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा या नहीं? बिल्कुल रहेगा सर, क्योंकि जो अभी पार्टी आई है गवर्नमेंट, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन नहीं जो अभी लेना चाहिए। गवर्नमेंट है वो देश हित के कार्य करना चाहती है, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। लेकिन हम लोग इतने सालों से 6 इयर्स तक हम लोग सिर्फ बेवकूफ बने, और जी। उन्होंने बस वोट बैंक चलाई है, मुस्लिम वोट बैंक, और कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चलाई है और कुछ नहीं किया उन्होंने देश के लिए। और मैं ये फुल सपोर्ट में हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र जाहिर करना चाहिए, क्योंकि भारत अगर हिंदू राष्ट्र जाहिर होगा तो वो एक ज्यादा सेफ कंट्री बनेगा। और खुद मैं ये सपोर्ट करती हूँ, इसमें क्या कुछ गलत चीज है ही नहीं। लोगों की मेंटालिटी गलत है, हमें उन्हें चेंज करना है, हमें चेंज नहीं होना है। मतलब कांग्रेस ने मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की जगह, उनको पढ़ाने की जगह, उनको कट्टरपंथी बना दिया, उनको आतंकवादी बना दिया। ये बहुत बड़ी सच्चाई आज बताइए। उसकी वजह से उनको पता ना चले कि क्या सही है, क्या देश के लिए सही है। उनको आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया। और कट्टरपंथी भी है मुस्लिम में, मैं खुद मुस्लिम लड़की हूँ, मैं रोज देखती हूँ कि कहाँ कहाँ कट्टरपंथी है। लेकिन फिर भी मैं लड़ती हूँ और उन्हें भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। बहुत बड़ा बात आपने बताया कि आपको पता, आपने तो खुद मुझे भी बताया था कि स्वामी जी आप आपका ध्यान रखना, गुरु जी आप आपका ध्यान रखना, ये लोग बहुत खतरनाक प्लानिंग करते हैं। क्योंकि आप तो इनके बीच में रहती है, तो आपको पता है कि लोग कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं। और बिल्कुल सर। उनके बीच रह करके आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि भारत सरकार को सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी देनी चाहिए। और जल्दी मैं अभी गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखने वाला हूं, हमारा आश्रम की तरफ से, संत समिति की तरफ से, कि सबसे पहले तंजीम जी की सुरक्षा की जाए। क्योंकि आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है।
वरना वो टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश के अंदर हर व्यक्ति को भड़काने का कार्य करते हैं वो लोग। अफजल जिंदा है और क्या बोलते हैं वो, मुझे बना रहे। कई राज्यों में ऐसी, वेस्ट बंगाल आप देखिए, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसको छोड़कर आप कोई भी राज्य देखिए जहाँ पे ममता जी की सरकार है, वहां पे भी गद्दारी है, वहां पे भी कट्टरपंथी है। तो उन लोगों की पार्टी की आइडियोलॉजी एक है कि उन्हें बस देश के साथ गद्दारी करनी है और जनता को बेवकूफ बनाना है। लेकिन मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ इस लाइव वीडियो के थ्रू कि अब भारत की जनता, देश की जनता जाग चुकी है। ये उन्हें सही गलत का फैसला करना आता है, उन्हें सही गलत क्या है वो पता चलता है। तो बेहतर होगा कि वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। तो मैं कहना चाहता हूं देश की मीडिया को कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, आप लोग तंजीम जी जैसे को नहीं बिठाते। आप लोग शपूरा जर्जर, सहला रशीद ऐसी देश तोड़ने वाले कौन कट्टरपंथियों को लेकर के आते हो। तंजीम जी की आवाज को इसीलिए हम लोग हमेशा, मेरा फुल सपोर्ट है और मैं कहता हूं कि तंजीम जी जैसे लोगों को हिंदू आश्रम मुंबई और हिंदू राष्ट्र अभियान का पूरा समर्थन है और इनके आगे हम खड़े हैं। और सारे कट्टरपंथियों को कहता है, जिहादियों को, कि इनकी तरफ देखने से पहले ये फेस याद रखना स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का। ये तंजीम जी के ऊपर आने वाली हर आंच को, हर बला को हम लेने के लिए अपने ऊपर तैयार है। तो जिहादियों वो हश्र कर देंगे अगर तंजीम जी को अगर धमकी देने का कोशिश किया तो तंजीम जी, ये जो सपूरा जर्जर है, ये जो शैला रशीद है, ये लोग पैसा लेते करोड़ों रुपए और फिर देश में दंगा भड़काते। सर, मैं इन लोगों को कुछ नहीं मानती। ये लोग मेरी जूती के भी समान नहीं है, क्योंकि ये लोग जैसी हरकतें कर ये लोग जैसी हरकतें देश के गद्दारी करते देश के साथ, इनको पहले ये नहीं पता कि जब ये लोग मर जाएंगे तो उन्हें ऊपर जवाब देना होगा। क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम खो जाऊं, और हमारे जो इमाम है वो हमें फर्स्ट यही गाइडेंस देते हैं कि आप जिस भी देश में रहो उस देश को वफादार रहो जी। और ये लोग दंगे करवाते, लोगों को मरवाते, तो क्या उन पे पाप नहीं चढ़ते? क्या वो लोग ये अच्छी चीज करें? ये तो वो बस पैसे करना है। ये वो लोग हैं, ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने इमाम साहब तक को मार दिया था। इमाम हुसैन को कैसे मार दिया था कट्टरपंथियों ने? ये वही कट्टरपंथी हैं। ये इमाम हुसैन को मानने वाले नहीं है। ये इमाम हुसैन का तो हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। देशवासी जब इन लोगों से डरते नहीं है, लेकिन चुप बैठते, इन्हें सब पता है देशवासियों को कि क्या सही है क्या गलत है। देशवासी डरते नहीं लेकिन चुप रहते, बोलते भी नहीं और डरते भी नहीं है। वहां पर हम लोग पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है तंजीम जी ने कि सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए किसी बहन के ऊपर, किसी मैंने ये खुद फेस किया है कि ये लोग जो गद्दार लोग होते हैं वो अपने एक पूरे गैंग बना देते कि इनका वीडियो, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इस पे इसको रिपोर्ट कर देते कि मेरे वीडियोस कभी कभी डिलीट करवा देते, ये करवा देते क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। लेकिन उनका एक पूरा गैंग है जिसमें वो लोग वर्क करते, उनकी यूनिटी है। लेकिन हमारी तरफ जो हम लोग देशभक्त है उसमें यूनिटी तो है, लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकलते। और जो लोग बाहर निकलते हैं वो लोग सच बोलते हैं, लेकिन वो थोड़े होते हैं और उनके सामने टकराने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आतंकवादियों को एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं तंजीम जी, आपको भी और हिंदुओं को भी, कि एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज, जो हंगरी का था, अमेरिका में रहने लगा। वो उसने 7,500 करोड़ रुपए सिर्फ भारत को नष्ट करने के लिए सीए के आंदोलन के टाइम दिए। तो वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीके से फेसबुक पर टीम बैठी है आतंकवादियों की, उन्होंने नकली आईडी बनाई हुई है, वो आईडी से रिपोर्ट करते हैं और वो लोग आपके वीडियो हटवा देते हैं क्योंकि आप सच बोल रही हो। मतलब एक सनातनी मुस्लिम की आवाज को वो रोकते हैं और किसकी आवाज को लेकर के आते हैं? देशद्रोहियों की। मैं वही कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक इस देश में हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते। मेरे या आपके जैसे राष्ट्रवादी 4-5 आने से देश नहीं बदल सकता। हम सब देशवासियों को बाहर निकलना होगा और उन गद्दारों को मुंह पे तमाचा मारकर जवाब देना होगा। बहुत बड़ी बात कही है। और आपने तो एकता कपूर के ऊपर केस भी कर दिया है। एक
हिंदुओं में बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ कि तंजीम जी ने एकता कपूर पे जाके एफआईआर करवाई और अभी हाई कोर्ट में जाने वाली है। कल हाई कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर हाई कोर्ट में केस लगाने वाली है, क्योंकि उसने हमारी आर्मी का अपमान किया, आर्मी की परिवार की महिलाओं के चरित्र पर कितना गंदा किया। तो आपको अपना एकता कपूर के यहाँ से भी आपको काफी धमकी आया था, वो भी बताइए। पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने उसको खुलेआम बोला था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अभी भी मैं बोल रही हूँ सर कि मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, चाहे मैं जीऊं या मरूं। क्योंकि उसने जो हमारे आर्मी की पत्नियों के ऊपर जो उन्होंने कलंक लगाया है, एकता कपूर ने, वो बहुत घटिया चीज की है। उसने वेब सीरीज बना के सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो वायरल हुआ और उस तक पहुंचा, उसकी कंपनी तक पहुंचा, उस तक पहुंचा। फिर उसने हमारा जो नवयुग संदेश है जो उसे लगातार शेयर किए जा रहा था, एकता कपूर ने उसे लेटर भेजा। उसमें जी। उस लेटर में एकता कपूर की जो कंपनी है उसने ये लिखा कि ये जो वेब सीरीज है वो आर्मी को हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं बनाई गई। तो फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया और उसी वीडियो में मैंने उसका लेटर जो उसने मुझे भेजा था वो मैंने फाड़ दिया और मैंने एफआईआर करवाई, क्योंकि ये गलत है। और ये गलत है, उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमारी आर्मी की पत्नियों के ऊपर ही क्यों उसका ध्यान गया। दुनिया में इतने सारे लोग, उसकी खुद की फैमिली है, उसके बाप पर बना सकती थी, उसकी माँ पर बना सकती थी, उसके किसी पे उसके भी। पिता ने तो हमारी उसके पिता ने आर्मियों की छोटी छोटी बच्चियों। मेन पॉइंट वहां पे आता है, क्योंकि गद्दारी उसमें भी है, वो दिख गई हमें। और मैं उसको एकता कपूर भी नहीं बोलती, मैं उसको बिल्ली बोलती हूँ, क्योंकि वो किसी के लायक नहीं है। वो बड़े बड़े सीरियल्स बनाई, सास बहू की घरों में झगड़े करवाए, सोसाइटी में ऐसी मेंटालिटी फैलाई कि फैमिलीज में ऐसा होता है, सास बहू की शादियों के बाद ऐसा होता है, ऐसी नेगेटिविटी फैलाई। बस उसने वैसे करके पैसे कमाए और कुछ नहीं किया। और अब वो ये चीज कर रही है हमारी आर्मियों की पत्नियों पर। और जहां तक मैं जानती हूँ कि उसने बहुत गलत किया और हम सब देशवासी जानते हैं। लेकिन मैं लड़ूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन मैं उसे छोड़ने नहीं वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, और आपके साथ हम हैं। मैंने तो एकता कपूर को क्या ऑफिस में फोन किया था, मैंने कहा तंजीम जी को धमकी दे रहे हैं, आप लेटर भेज रहे हैं। मैंने कहा हमारा आश्रम बगल में ही, आप आ जाओ, हम मिलके आपको बताते हैं, तंजीम जी के साथ हमें। तो बोले अरे स्वामी जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, आप बताओ ना आश्रम में एसी लगवाने, आप बताओ ना आश्रम में क्या करवा दें। तो इस प्रकार का लालच देते हैं। और उसका मुंह बंद करवाने, लेकिन वो हम लोग नहीं है, उसको ये नहीं समझ आता। उस बिल्ली को ये नहीं समझ आता कि तू पैसे भी खिलाएगी तो लेने तो नहीं वाले, वो ही पैसे तेरे मुंह पे मारेंगे। और पहली चीज कि हम लोग राष्ट्रवादी लोग, एक देशद्रोही नहीं है जो हम लोग पैसे खा के अपना मुंह बंद कर देंगे। वो ये बिल्कुल चीज सही, नहीं समझ। बहुत बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया है आज। और मैं ये कहना चाहता हूं देश की जनता को कि इन्होंने एकता कपूर से, जिहादियों से, पूरे आतंकवादियों से और इनके आसपास कितने सारे जो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, उन सबसे अकेले लोहा लिया। तब तो हमारा संपर्क भी नहीं था, संपर्क तो बहुत बाद में अपना बना था, लेकिन आपने तो अकेले ही बिना किसी किसी समर्थन के आपने एकदम से कूद गए मैदान में। और आपने देखा फिर आपके साथ में राष्ट्रवादी लोग आ गए पूरे देश के। तो मैं लेकिन जब सर मैं स्टार्टिंग में ये कार्य करना शुरू किया, मैंने लाल चौक पे फ्लैग होइस्ट किया, तब मैं जी अकेली जरूर थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे वर्क्स होने लगे वैसे लोग जुड़ने लगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सच्चा काम कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो ना, तो आपके साथ अल्लाह भी होता है, भगवान भी होता है, जो भी आप कहो। मेरे लिए भगवान और अल्लाह एक ही है। जो भी आप सच्चा कार्य कर रहे हो, आपके साथ ऊपर वाला होता है। मतलब आपका जो अल्लाह है वो आतंकवादी के अल्लाह से डिफरेंट है, वो किसी का कत्ल करने का नहीं बोलता। नहीं, जरा भी नहीं। ये जो और ये जो सर, कट्टरपंथ। कोई भी धर्म के धर्मगुरु ये नहीं कहते कि आप दूसरों की कत्ल करो। ये लोगों की सोच है और लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी है। और जो 60 इयर्स तक हमारे देश में जो एक आइडियोलॉजी चल रही है, उसका ये नतीजा है। ये जैसे तबलीगी जमात वगैरह थी, वो पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। सर, ये तबलीगी जमात की एक ऐसी आइडियोलॉजी बन चुकी है कि उन्हें देश, जैसे लोग कोरोना उन्होंने फैलाया, बट
सही में उन्होंने फैलाया या जो भी कुछ है अंदर जो इंटरनल मामला चल रहा है, लेकिन हम लोग क्यों बाहर नहीं आते? जैसे वो एक गैंग की तरह बाहर आए, बहुत एक बड़ी गैंग की बात, तरह, बहुत बड़ी बात, तो बहुत हम बड़ा लोग क्यों बात। नहीं आते? हम लोग सिर्फ एक एक दो दो आते हैं, तो हम कैसे लड़ पाएंगे? फिर हम लोग यही बोलते हैं कि ये हो रहा है देश के अंदर, गवर्नमेंट कुछ नहीं। गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, गवर्नमेंट जी, अपनी रीत से तो काम कर रही है। हम लोग एक एक निकल रहे तो क्या हमारा फायदा होगा? क्या देश हित में हम करेंगे? हमें गैंग बना के निकलना होगा। बहुत सही। जैसे हिंदुओं, मैं कहता हूं एक हो जाओ, इस समय पर हिंदू राष्ट्र बना करके, और फिर ही देश का बचाया जा सकता है। एनआरसी, सीएए और कॉमन सिविल कोड हमें लेकर आना ही पड़ेगा। ये लोग पॉपुलेशन ही इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि देश पे कब्जा कर लें। आप बताइए तंजीम जी। सर, इनके एक अंदर की एक आइडियोलॉजी है कि एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ा दे तो इससे उनका वोट बैंक चलेगा, वोट बैंक चलेगा तो वो सत्ता पे आएगी, सत्ता पे आएगी तो वो उनको देश के अंदर ऐसे कानून लाने थे जो मुस्लिम के हित में और हिंदू के हित में ना हो। मुस्लिमों में भी मुस्लिम कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों के हित में हो, उनको बस मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है, और कट्टरपंथियों के हित में जो कानून हो वो उनको लाना है। 3 तलाक मतलब पर उन्होंने विरोध किया। किस अब सर आप यही समझिए कि शादी हुई, हस्बैंड फोन करके ये बोलता है तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। ये कहा के क्या चीज क्या थी, और इसको हटाने में भी विरोध हुआ। और कई कई मतलब सारी आप ये इसकी जेएनयू की आइडियोलॉजी पढ़ने देखिए। वाली जेएनयू की पढ़ने वाली शहला रशीद विरोध कर रही, तो तू करवा ले वही तेरा ट्रिपल तलाक। कि सोच कैसी है कि किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। जी जी जी। तो ट्रिपल तलाक पे शहला रशीद सपोर्ट कर रही थी, तो उसको अगर उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया तो क्या करेगी फिर वो? फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगी कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, तब वो वहां जाएगी। लेकिन अब जब हटा रहे तब उसका विरोध करेगी। वो पागल है पागल नहीं, देशद्रोही है। सर। जिहादी है, उसके जिहादी। दिमाग नहीं, और दिमाग जिनमें नहीं होता वो सारे देशद्रोही होते हैं, क्योंकि उनको कुछ जिहादी करना तो होता नहीं। जी। तो कितना बड़ा बात बोल दिया आपने। आपको डर नहीं लग रहा? आपको मार देंगे मुसलमान के कट्टरपंथी लोग। आपके आपके तो सोसाइटी में वही रहती हो। आपका सोसाइटी का थोड़ा बताओ ना, कैसा बिहेवियर करते हैं आपसे? लाइक सर, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहां पे मुस्लिम्स भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, कट्टरपंथी वाले सोच वाले नहीं है वो। मतलब लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े करवाएं, उनकी सोच ऐसी नहीं है। ये टुकड़े लेकिन वाले लोग बाहर आपके जाना पड़ता है। टुकड़े वाले लोग आपके एरिया में भी आते तो होंगे समझाने के, ऐसा मत करो वैसा मत करो। सर, मैं लाल चौक जान रही थी फर्स्ट टाइम, तो तब पापा को बहुत लोगों ने, उनके फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं, फ्रेंड्स तो रिलेटिव्स तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो ऐसे मिलते हैं कभी कभी, बातचीत होती रहती है, उन्होंने बहुत बोला कि आप इसे वहां क्यों लेके जा रहे हो, वो हमें क्या वहां पे फ्लैग होइस्ट नहीं होता, ये वो ये। तो बस मैंने उनको यही एक आंसर दिया कि कश्मीर हमारा है। आप हम सब ये बोलते थे टीवी में कि कश्मीर हमारा है, तो डिबेट होती थी टीवी में, तो देश विरोधी देश हित वाले लोग सब लोग कोट पहन के बैठ जाते थे और बोलते थे कश्मीर हमारा है, लेकिन फ्लैग होइस्ट करने से डरते थे उधर। तो किस बात से हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो कश्मीर हमारा था? इसलिए मैं उनको मुंह पे, गद्दारों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, और जो लोग ऐसी मुझे सोच दे रहे थे कि आप वहां क्यों जा रहे हो, उनको जवाब देने के लिए मैं वहां गई, क्योंकि ये गलत है बिल्कुल। तो गलत है, कश्मीर हमारा है। और मैं 370 के लिए भी 3 साल तक लड़ी थी, मैंने अनशन भी जी किए थे कि ये जल्द से जल्द हटना चाहिए। जी, पता है पता है। और आपने अभी जो बताया कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, तो फिर कॉमन सिविल कोड आएगा तो संख्या घट जाएगी, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा हिंदू राष्ट्र के अंदर? सर, मुझे भरोसा है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो लड़कियां ज्यादा सेफ महसूस करेगी, और आपको लगता लोग भी है? ज्यादा
महसूस आपको करेंगे। लगता है आप सेफ रह पाएंगे हिंदुओं के बीच? हाँ सर, अभी मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं का सपोर्ट है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ तो मैं हिंदुओं से बात तो ठीक है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। मैंने यही मांग रखी है गवर्नमेंट के सामने कि आप जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि जब तक ऐसी आइडियोलॉजी चलेगी तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्लस ऐसी कट्टरपंथी सोच वाले फैलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं निकलने वाले। कुछ भी आज हम लोग लाइव वीडियो कर रहे हैं, हम कितना भी देशवासियों को समझाएंगे वो समझेंगे, वो सब जानते हैं, वो बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक वीक पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से वो नहीं निकल पाते। लेकिन हम लोग जितने निकल रहे, हम तो ये मांग रख सकते हैं ना कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और उस ज्ञान को देश से बाहर निकालिए। तो फिर शीला रशीद चिल्लाएगी नहीं, वो नहीं बोलेगी कि तंजीम ऐसा क्यों कर रही हो, अपन तो एक ही कौम के हैं, तंजीम ऐसा क्यों बोल रही हो? सर, एक कॉम और एक आइडियोलॉजी होना बहुत डिफरेंट है। उसकी आइडियोलॉजी गलत है, मेरी आइडियोलॉजी सही है, मेरी राष्ट्र हित के लिए है, उसकी देश विरोधी के लिए। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप कौन सी आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं? आप मेरी आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं कि मैं देश हित के कार्य कर रही हूँ इसलिए। जी तो मैं जी। उसको डरने भी नहीं आती, चाहे वो कुछ भी करे, वो मुझे मार देगी, छोड़ देगी, तोड़ देगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा आपको? सर, डरने की बात ही नहीं, जब हम सच बोल रहे हैं तो क्या डरे हम? सच बोलने में क्या डरना? अगर वो गंदी बातें बोलती है, वो देश विरोधी बातें बोलती है, फिर भी नहीं डरती, तो हम तो सच बोल रहे हैं, हम क्यों डरे? मेरे साथ लोगों का सपोर्ट है, देशवासियों का सपोर्ट है, फिर मुझे क्या डरने की जरूरत है? उसके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो गद्दार है, वामपंथी है, उनके एक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उससे ज्यादा कौन है? आप और मैं तो सपोर्ट नहीं करते, कोई भी देश हित वाले लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हम सच बोलने में क्यों डरते हैं? मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती। तो हिंदुओं, मैं कहता हूं तंजीम जी बता रही हैं, यूनिटी में आओ, बाहर निकलना सीखो, साथ देना सीखो, अपने साथियों का साथ देना सीखो। अभी अभी देश के अंदर हमारा चाइना से विरोध चल रहा, उस समय पर कई लोग मोदी जी की टांग खींच रहे, तो आप चाइना के मुद्दे पर मोदी जी के साथ हैं या फिर ये जो इस प्रकार की मोदी जी की टांग खींच रहे ऐसे लोगों के साथ रहेंगे? मैं ऑब्वियसली चाइना के टॉपिक पर मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन मैं जब ये बोलती हूँ ना कि मैं मोदी जी के साथ हूँ या मैं उनकी सपोर्ट, मतलब उनको सपोर्ट कर रही हूँ देश हित के कार्य में, तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप बीजेपी से संपर्क रखती है, आप बीजेपी में पार्टी में आना चाहती है बड़ी होके, इसलिए। लेकिन मैं आज उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं बस देश हित के कार्य जो कर रही है जो पार्टी, उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हूँ। और रही बात चाइना की, तो चाइना को हमें बहुत पहले ही सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन खैर देर हो गई। लेकिन अब जो हम सबक सिखाएंगे वो चाइना कभी नहीं भूलने वाला, कभी सात पुश्तें जिंदगी में उसकी वो याद चीज नहीं। रखेगी, चीनियों की आंखें और छोटी हो जाएगी। एक तो उनको दिखता नहीं है, थोड़ा आंखें की प्रॉब्लम है, साइज छोटे, और ऊपर से उनको जब हम लोग सबक सिखाएंगे, जब हम एकजुट होंगे तब हम सबक सिखा पाएंगे। क्योंकि अभी जी। जो चाइना का विरोध चल रहा है उसमें कट्टरपंथियों की आप बयान देखिए, आप कितने बयान कट्टरपंथियों के ऐसे आए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देखिए आप। लेकिन वो लोग एक गैंग अप बना के आ रहे हैं। मैं अभी भी ये चीज बोल रही हूँ कि चाइना को सबक सिखाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, हमें स्वदेशी अपनाना होगा। दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप फटाक से बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा, दिक्कत होगी, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छा है ना वो। हम लोग एक तरफ ये बोलते हैं कि हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम लोग 6 इयर्स के बाद हमने प्रोग्रेस, 2014 के बाद हमने प्रोग्रेस नहीं किया है। कितना? लेकिन अभी भी जनता जागे तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर ऐसी आइडियोलॉजी को निकाल सकते हैं और हम हिंदू लोग राष्ट्र, चाइना को भी सिखाएंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, इसका एक ही इलाज है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यहाँ पर जितने भी ऐसे कानून है कि जिन्होंने, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके कोई भी देशभक्ति की बात होती है तो तुरंत आ जाते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा। देश से बड़ा तुम्हारा धर्म हो गया। मैं वही देश से बड़ा बोलना कौन सा चाहती हूँ। धर्म। जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी तब उन्होंने ये बोला था कि हमारे में ऐसा लिखा है, ये इसमें ऐसा लिखा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा जो धर्म से भी ऊंचा होता है वो होता है देश। और हम लोग उसके लिए अगर हम लोग ऑनेस्टली काम नहीं कर सकते ना, तो हम लोग अपने धर्म को भी कैसे ऑनेस्टली मान सकते हैं। लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती। जब वो गंदी बात बोलते हैं, देश के लिए देश विरोध बात बोलते हैं, तब और वो अपने सीए के धर्म के विरोध लिए में, भी बोलते होंगे। संजीव जी, सीए के विरोध में हमने देखा बड़े बड़े दाढ़ियां, 2-2 फीट 4-4 फीट की दाढ़ियां, वो चिल्ला रही थी माइक से कि बोले टुकड़े होंगे और हम लोग नहीं मानते इस काले कानून को। उसमें काला क्या था और कानून क्या था, बताइए। सर वो पता है ना आपको कि जब लॉकडाउन हुआ तो हट गए, 3 महीने के बाद हटना पड़ा। हटना पड़ा क्योंकि वो लोग बोलते हैं अपने आप को शेरनियां समझते हैं। लेकिन मैं उन शेरनियों से ये कहना चाहती हूँ कि देशभक्त की एक शेरनिया तुम जैसी 500 पर भारी है। मैं तो वो उनको बस शेरनी यही नहीं कहना है, चाहती वो शेरनी नहीं हूँ। है, वो वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, है। मैं उनको शेरनी नहीं मानती, वो अपने आप को शेरनी मानते हैं। लेकिन मैं उनको चूहे भी नहीं मानती, क्योंकि वो चूहे भी नहीं है। वो ऐसे है चूहे ना, भी चूहे। कीड़ी के भी नहीं है वो हमारे सामने। बिल्कुल सही कहा। और वो कह रही थी वहां पर बैठ करके कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप भी तो थी, आपके ऊपर कोई अत्याचार किया? सर मैं वही तो बोल रही हूँ कि इन लोगों की सोच ऐसी है कि इनको इंडिया में रहना है, इंडिया में सेफ रहते हैं, फिर भी उनको ऐसी चीजें बोलनी है। तो इनको एक बार मैं बोलती हूँ पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और फिर वहां जाके सबको वो लोग ट्रेन, क्या बोलते हैं वो हमें सीखना चाहिए। सबका किराया क्योंकि तंजीम मेहरानी देगी। सबका किराया तंजीम मेहरानी देगी। अगर ये लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो हिंदू आश्रम और तंजीम मेहरानी मिलके इनको पाकिस्तान धक्के देके छोड़ के आएंगे। मैं छोड़ के आऊंगी अगर मेरे हाथ में होगा। सर मैं सीरियसली, मैं इतना गुस्सा आता है जब ऐसे स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं। एक तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, इंडिया का पीते हैं, और फिर गद्दारी यहाँ के साथ ही करनी। यहाँ पे देश को आगे नहीं बढ़ाना है इन लोगों को। इनकी सोच ऐसी हो गई है कि इन लोगों को बस अपना धर्म, अपना कुछ भी, अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर गवर्नमेंट करती है तो सही है, पेंशन देती है तो गवर्नमेंट सही है। अब 5 गवर्नमेंट रुपए का सीए चावल खा लेंगे, लाना तो वो गलत है। 5 रुपए का चावल खा लेंगे, केरोसिन ले लेंगे, 500-500 रुपए लेकिन अकाउंट में विरोध लाइन करने लग जाएंगी। जाएंगे, हाँ, लेकिन फिर भी विरोध करने जाएंगे और फिर बोलेंगे हम गरीब है। बिल्कुल। ऐसे लोगों को मैंने नाम दिया पंचर पुत्र। कैसा नाम है? अच्छा है सर। और वो गरीब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम गरीब है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ऊपर वाले के संतान है, मैं भी ऊपर वाले की संतान हूँ। तो कभी आपने ये देखा है पिता अपने दोनों बच्चों को, या जितने भी बच्चे उनको अलग अलग देता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। वो हम पर डिपेंड है कि हमें पैसे कैसे कमाने। अब उनको 5 रुपए के चावल खरीदने, राशन कार्ड से अपने घर चलाना है अपना, और फिर भी विरोध करने जाना है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर वो लोग यही जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि ना उनको देश के अंदर कुछ अच्छा लाना है, ना अच्छे कानून बनवाने हैं, बस उनको विरोध करना है, वो भी पैसों के लिए कि 500-300 रुपए मिल जाएंगे एक दिन के, तो वो लोग चला लेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि सही क्या और गलत क्या है। वहां 500-500 रुपए में जाकर के, और कितने सारे गलत काम हुए आपको तो पता ही है तंजीम जी, कितना सब हमको सहना पड़ा। हमारे देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने दंगल कर दिया। ये घरों पे पत्थर कहां से लेके आए थे? मैं वही बोल रही हूँ कि सर ये जो आइडियोलॉजी है ना, वो 60 इयर्स तक हम लोग झेलते आए थे। लेकिन अब जनता जागरूक हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई है। कुछ जनता हम को पता जगाएंगे है, ना कुछ तंजीम नहीं जी, हम मिलके जगाएंगे। हम इसीलिए तो बैठे हैं, आप मैं हम सब मिलके इस हिंदू राष्ट्र के पता। अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जगाने के बाद, जब वो बाहर आने से डरते हैं।
जी जी, सर बिल्कुल वो सही बोला है तो आपने। तो वहां आती है। सभी लोग आवाज उठाइए। देखिए कि एकता कपूर हमारे देश के अंदर आर्मी का अपमान करके भी आज भी बाहर घूम रही है, जबकि उन पर तंजीम जी ने केस किया है, हमने केस किया, कई लोगों ने केस किया, फिर भी वो खुलेआम घूम रही, क्योंकि हम जागरूक नहीं हुए आज भी। हम कितना ही आपको जगा देंगे, आप तब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होने वाला। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप बताइए कि आपको जब इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार मिला, तो आपको कहीं भी स्कूल के अंदर ऐसा लगा कि स्कूल में आपके साथ भेदभाव हो गया हो? नहीं सर, जरा भी नहीं। पहले जो मैं स्कूल में थी, जब 10th के बाद मैंने अपनी स्कूल चेंज की है स्ट्रीम की वजह से। जी। तो मैं भी आज आर्ट स्ट्रीम में हूँ। तो मैं जो नई स्कूल में हूँ, एप्पल ग्लोबल स्कूल, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। एंड वहाँ का भी मुझे बहुत सपोर्ट है, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट है। और मेरे जो आधे से ज्यादा फ्रेंड्स है वो हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। मेरे आधे से ज्यादा फ्रेंड्स हिंदू है। तो और उन्होंने कभी आपको मुझे आपको पता है, यहाँ पर यहाँ पर कमेंट्स में आपको लोग कई कट्टरपंथी आ गए। वो कट्टरपंथी यहाँ पर लिख रहे हैं कि तंजीम मेहरानी बिक गई आरएसएस के हाथ, तंजीम मेहरानी ने पैसे लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ना सर कि मैं जब ये बोलती हूँ तो लोग कहते हैं आपको पार्टी में आना है, इसलिए आप ये चीज बोल रहे हो, आपको बीजेपी आप में आना आप है। बताइए, आप ये बताइए, क्या मैंने आपको पैसे दिए? नहीं। तो ये लोग और यहाँ पर सर, लिख रहे हैं कि राजनीति की बात करने के लिए पैसे क्यों? क्योंकि आप ये मुझे लेते क्यों हैं। दोगे? मैं आपको तो दूंगी। नहीं, मेरी बात सुनिए तंजीम जी, क्योंकि ये 500-500 रुपए लेके बैठे थे ना धरने पे, ये वही लोग हैं, इनकी सोच ऐसी ही रहेगी। इनकी अम्मियों ने, इनकी अप्पियों ने, इनकी खालाओं ने 500-500 रुपए लेके बैठे धरने पे, तो वो आपको भी वही हाँ, समझ मैं रहे वही हैं। बोल रही हूँ। और सर, मैं जब देश हित की कार्य की बात करती हूँ, ऐसे कान सीए को, एनआरसी को सपोर्ट करते, तो यही स्टेटमेंट आता है। ये मेरे लिए कॉमन हो चुका है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते हैं कि आप बीजेपी की सपोर्टर हो, आप आरएसएस से बिक चुकी हो, आप ये कर रही हो, आप गलत चीज को भी सपोर्ट कर रहे हो। अब एनआरसी और सीए में गलत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। उनको पता नहीं है कि एक्चुअल वो है क्या, और वो ऐसे ही लगे पड़े कि गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि वहां आका का फोन आ गया होगा ना, 500-500 रुपए मिलेंगे तो चिल्लाओ गलत है, गलत है, गलत है। वही गाय। सही होगा। उनको कुछ सोचना ही नहीं है सर। पहली चीज एजुकेशन नहीं है, दूसरी चीज एक आइडियोलॉजी में इतने सालों से चल रहे, तीसरी चीज पैसे मिलते हैं, फोर्थ चीज उनको अपनी रीत से सोचना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। प्रॉब्लम वहां आती है। कितना भी मतलब समझाएंगे, ये बेवकूफ लोग नहीं समझने वाले। मतलब जब तबलीगी जमात पे बात उठने लगी तो लोग कहने लगे भाईचारा भाईचारा, लेकिन जब गौ रक्षा की बात होती है तो यही लोग कहते हैं कि हम गाय का मांस खाएंगे। हाँ। और सर, मैंने इस पे भी गवर्नमेंट के सामने मांग रखी है कि आप गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर कीजिए। मेरी ये हिंदू मांग राष्ट्र है में हिंदू राष्ट्र में राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता बनेगी गाय। गाओ विश्वस्य मातरः। हमारा जो हिंदू राष्ट्र अभियान है उसका पहला ही पॉइंट है कि गाओ विश्वस्य मातरः, मतलब गाय भारत की माता नहीं, पूरी दुनिया में नहीं कटने देंगे। और किसी की क्यों, कोई क्यों गाय को काटेगा? तुम्हारे पास खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को हर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, आपको भी पता है वो तो। अच्छा, इनकी सोच कैसे, मतलब कि अगर हम लोग सही चीज बोल रहे हैं, उनको वो गलत लगती है ना, तो वो चीज जानबूझ के करेंगे। वो चीज वो मतलब ये जान जानबूझ के करेंगे, और हमसे विरोध करने के लिए, हमारा विरोध करने के लिए वो किसी की जान ले लेंगे, किसी प्राणी की जान ले लेंगे। आप ओवैसी को क्या कहना चाहती हैं? वो बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। सर, ओवैसी भले जितना भी पढ़ाओ, लेकिन उसके अंदर ये दिमाग नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो अपना मुंह उठाकर आ जाता है माइक के पास, कुछ भी बोल देता हाँ। है, फिर माफी मांगता है। नहीं, वो कह रहा है कि मैं इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। सर, मैं उसको बोलती हूँ कि अगर गवर्नमेंट को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो 5 मिनट नहीं लगेंगे। और उसके हाँ ना से गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली उसकी। उसके जैसे कितने आए और कितने गए।
गवर्नमेंट को अगर वो चीज अभी करनी है तो वो 5 मिनट में पास कर देगी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स है। लेकिन ओएसी को मैं बस यही जवाब देना चाहती हूँ कि तेरे जैसे कितने आए कितने गए, गवर्नमेंट को तेरे जैसी आइडियोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और और वो किसी को छोटा भी नहीं वाला, पड़ना। इसका एक छोटा भी है ना, छोटा ओवैसी, छोटू सा, छोटा रिचार्ज, वो भी बोलता है कि मैं गाय छोटा, का मांस खाऊं। सर मैं वही तो बोल रही हूँ, दोनों एक ही भाई, दोनों भाई है, दोनों की सोच ऐसी है, मुंह उठा के कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, फिर देशवासियों से माफी मांगते हैं। लेकिन मुसलमानों अब को तो इनको भड़काते हैं ना। सर इनका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो फेमस होना है, लोग इनकी सुने, इसलिए वो लोग कुछ भी बयान दे देते हैं, और ये लोग क्या है, जो ग्रुप है इनका कट्टरपंथियों का, वो इसको वायरल करवा देते, जिसकी वजह से वो ओएसी आपने पहले पढ़ा था 2014 के पहले, आपने कहीं ओएसी का नाम भी सुना था इतना? कहीं भी नहीं था। लेकिन इन लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उस इंसान को पिक्चर में लाके वायरल किया, इसलिए आज हम ओएसी को जानते हैं, भले वो जितना भी पढ़ा हो। लेकिन पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि वो देश विरोधी बातें करे, इतना पढ़ के भी बात तो देश विरोधी करता है। कितना बड़ा बात बात तो आपने सही। बोला है कि उसने उसने इतना सब करने के बाद भी देशद्रोही बातें करी पढ़ लिख करके, तो उसकी पढ़ाई का कोई मायना ही नहीं रखता है। आपके पीछे हमारे हमारे देश का झंडा लगा है, तिरंगा, उस उस तिरंगे को कई लोग अपने घरों से हटा करके पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्या पागलपंती क्या इनके दिमाग के अंदर। और पाकिस्तान की हालत आपको पता है कैसा हो रहा है, वहां पर भीख मांग रहे हैं भिखारी, लोग, मर, हाँ। भिखारी पाकिस्तान हो चुका है अब, बस तो वो खरीद लोन ले रहा है सबसे, पूरे देश में हम घूम रहा है कि पैसे दे दो पैसे दे दो। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारा देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अभी मैं गुस्सा कंट्रोल करके बैठी हूँ, वरना अरे अगर मत वो करो, जो भी ऐसा कंट्रोल मत करो, आप तो होते ना, ओपन हो जाओ। नहीं अगर वो मेरे सामने होते ना, मैं ऐसा मतलब ऐसा जो जवाब लाफा, देती या उनको ऐसे खींच के तमाचा मारती ना कि उनको हाँ। सीधा मतलब पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको ये लगता है पाकिस्तान उनका देश है, देशभक्ति पाकिस्तान के लिए है, तो वहीं पे ना जाके रहते नहीं है, वहीं पे जाना फिर चाहिए। वहां पे रहेंगे ना तो जियो नहीं चलता है वहां पे, पाकिस्तान में तो फ्री का नेट नहीं मिलेगा। तो बात नहीं है, वहां पे भीख मांगनी पड़ेगी ना, यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, वहां पे भीख मांगनी चावल पड़ेगी। चावल मिलता है, तेल मिलता है, शक्कर मिलती है। बस बोलना खाना पीना सब यहाँ है, बोलना उधर है पैसों के लिए। तो आप हिंदू हो, आपने देखा तंजीम मेरानी जैसी, अब इनको देख करके लाखों नहीं करोड़ों बहनें जो आज तक बुरके के अंदर आतंक सह रही थी, वो बाहर निकलेंगी। और आपको लगता है कि आपके हर जगह बुरका पहन करके जाना है, हर जगह अपना दिखाना है, हर जगह प्रेशर करके हमको धर्म का प्रेशर दिखाना, जरूरत नहीं है ना इसका। सर मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं नहीं बुरखा पहनती, और हमारा जो मुस्लिम खोजा है उसमें कोई भी गर्ल्स बुरखा नहीं पहनती, कोई भी लेडीज बुरखा नहीं पहनती। बुरखा पहनना वो उनकी एक ऐसी मेंटालिटी है कि शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बाल नहीं दिखने चाहिए, नेल पेंट्स नहीं होनी चाहिए, नेल कटे हुए होने चाहिए, ये उनकी सोच है ऐसी। लेकिन मैं नहीं मानती कि ये होना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए इंडिया के अंदर तो कितनी लेडीज, जो कितनी वुमेन्स है वो बाहर निकल रही है अपने हित के लिए, वो कितने लोगों के साथ लड़ रही है। हमारे आर्मीज में देखे, हमारे पायलट्स में देखे तो कितनी हर महिला जगह, जो पायलट, हर जगह ये महिला विरोधी लोग हैं। टीम नहीं है जहाँ पे महिला नहीं है। लेकिन ये कट्टरपंथियों वाले लोग नहीं सुधरेंगे, ना खुद निकलेंगे ऐसी आइडियोलॉजी से, ना अपने बच्चियों को, ना अपनी पत्नियों को, ना अपनी बहनों को निकलने देंगे। कितना बड़ा बात कर दिया आपने। तो आज आपको सुन करके ऐसी आरिफा खानम, आपने आरिफा खानम शेरवानी का नाम सुना? नहीं सर। वो जो बोली थी कि हम टेंडेंसी बदल रहे हैं, हम आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे हैं, ऐसा सीए के आंदोलन में, वो पत्रकार है, याद आया आपको कौन से, टेंडेंसी, है ना? तो उसको कहना चाहता हूं कि
ये तंजीम देख, तेरे से उम्र में कितनी कितनी छोटी है, तुम्हारी बच्ची से भी छोटी है। तो आरपा खानम शेरवानी नहीं हो तुम, आरपा खानम चूहावानी चूहावानी भी नहीं हो। तुम तो मूर्ख हो। तुम तंजीम से आकर के ट्यूशन लो राष्ट्रभक्ति की। वो अभी क्या कर रही है पता है तंजीम जी? यहाँ पर बैठ करके अरब के लोगों को भड़का रही है कि भारत में अत्याचार हो रहा, कोरोना में मुसलमानों को पकड़ करके उनको वैक्सीन दे रहा है, और कोई सी चिप लगा रहा है उनके शरीर के अंदर, उस चिप से वो कंट्रोल हो जाएंगे, ऐसी बातें बता रहा है लोगों को। सर पता है प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया पे देशभक्ति से ज्यादा देश विरोधी बातें वायरल होती है। जी बहुत बड़ी बात, जैसे और अभी हम लोगों देख रहे हैं, तो हमारा वीडियो लोग उतना नहीं देखेंगे जितना उस देशद्रोही कट्टरपंथियों का देखेंगे। ओवैसी का देखेंगे, बहुत बड़ी राहुल बात गांधी का। का, उन सब लोगों का देखेंगे जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। हम लोगों का नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच बोला जाता है, सच बेखौफ बोला जाता है, और वहां पर झूठ बोला जाता तो आपने देखा है। कैसे हमारी लेकिन फिर भी वो चीज तंजीम, वायरल होती है, सामने आती है, तो हो जाती है कि इंडिया ऐसा है। यहाँ पे हमें स्वामी भावेशानंद जी, महंत भावेशानंद जी महाराज भी देख रहे हैं। मैं उनको भी जोड़ता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो स्वामी भावेशानंद जी महाराज वो भी कह रहे हैं कि तंजीम जी बहुत बहुत आशीर्वाद, सारे संत आपको, सन्यासी, महंत हर्ष क्या नाम है, महंत हमारे नासिक के हैं, वो आपको समर्थन कर रहे हैं। कामता तिवारी जी लिख रहे हैं बी सपोर्ट, कुलदीप माली जी, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। अब आप तंजीम जी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी आवाज से जाग रही है। और पता है आपको, मुंबई के अंदर एक व्यक्ति है देशद्रोही अबू आजमी, वो कहता है कि मुस्लिम एरिया से हिंदू निकल जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ। और सर मैं जिस स्कूल में जाती हूँ, मेरी दोनों स्कूल्स थी वो पूरी हिंदू एरिया है। मैं मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का कल्चर ही समझ नहीं आता। यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो आजू बाजू की चीजें है, वो इतनी घटिया है, इतना गंदा माहौल हो जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे उतनी चीजें नहीं है, लेकिन आप उसके आगे जाओगे मुस्लिम एरियाज में, वहां मेरे एरिया में नहीं है, लेकिन वहां से आगे आप जाओगे तो कट्टरपंथियों की दुकानें मिलेगी आपको। अरे अरे अरे, कट्टरपंथियों की दुकानें मिलेगी। बाप रे। अभी हमें इसी सोच को खत्म करना है, हिंदू राष्ट्र में यही सोच खत्म होगी। मैं वही बोल रही हूँ सर कि हम सब एक साथ मिलेंगे ना। मैं हर वीडियो में ही बोलती हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देशवासी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बस बाहर निकलते नहीं है। वो भगत सिंह पड़ोसी के घर में देखना चाहते हैं, वो तंजीम मेहरानी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती या अन्य अन्य लोग बाहर निकल के लड़े, वो बैठ के ताली बजाएंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे, लेकिन खुद बाहर नहीं आएंगे, ऐसा हो रहा। वो वीडियो शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे हमसे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे। एक डर की वजह से कि लेफ्ट वालों ने कुछ कर दिया तो। अरे लेफ्ट वालों की कुछ औकात ही नहीं है, हम क्यों डर रहे उनसे? उनकी कोई औकात ही नहीं है, हम उन्हें इतना बड़ा बहुत, बना रहे। हाँ, आपको यहाँ पर, इनको इनको पढ़ना लिखना नहीं आता ना, यहाँ पर कट्टरपंथी आ गए, ऐसी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं। ये इनको सिखाता कौन है, क्या कौन पढ़ाता है इनको, मदरसे में क्या सीख के आते हैं? सर अब गालियां देते हैं तो पहले से मिलते। मैं लाल चौक गई थी, तभी मुझे धमकी मिली थी कि अगर तू आई तो काट देंगे, जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगी। मतलब गजवाए हिंद जो आतंकवादी संगठन है, आप उसका नाम जानते होंगे, गजवाए जानता हूं ना हिंद। जी। तो उन्होंने मुझे, उस संगठन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तू यहाँ फ्लैग होइस्ट करने आई तो यहाँ से तू जिंदा नहीं जाएगी। फिर भी मैं गई थी और उनके मुंह पे जाके तमाचा मारकर मैंने वहां फ्लैग होइस्ट किया था। मुझे किसी का डर और नहीं, अब आप, मैं उनसे लड़ गई। मैं पूरे अभी भी मैं लड़ती हूँ ऐसे चीजों से, तो इनसे मैं क्या डरूंगी? ऐसी एक गाली आते, 1000 गाली आते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनकी गालियों को पॉजिटिविटी में लेती हूँ और खुद के अंदर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करती हूँ। मतलब ये एनर्जी इनकी बूस्टर है ये अपने लिए, गाली इनकी गालियां हमारे लिए एनर्जी बूस्टर है, बोर्नविटा की तरीके। तंजीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बढ़िया
और इतने तरीके से समझाया, और आपने बेखौफ होकर के, कोई खौफ नहीं। तो मैं देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को कहता हूं और हमारे मीडिया के सभी चैनल वालों को कहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए, तंजीम जी जैसे लोगों को अपने चैनल पर लाइए। आप लोग मत उनको बिठाइए, शैला रशीद, आरपा खानम, और वो आ जाता है एक पीस पार्टी का, कट पीस पार्टी का एक कौन है वो, हम तो उनको कट पीस बोलते हैं, वो उधर का दिल्ली का है। वो राम मंदिर के ऊपर उसने केस लगा दिया, आपको पता है, रिपीटिशन डाला उसने। अब बताओ राम मंदिर, आपको कोई प्रॉब्लम है राम मंदिर से? मैं क्या बोलूं सर, इनकी मतलब इनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है देश के अंदर, सही गलत ना इन्होंने अच्छे से पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कुछ समझ नहीं, इसलिए कुछ भी उठा के डाल देते हैं कि पिटीशन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं राम मंदिर को सपोर्ट करती हूँ, गलत क्या है, वो सही था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो सुप्रीम कोर्ट देश से सबसे ऊपर है जी। देश के सारे बड़े जो लॉज है वो वहां बनते हैं, वो कैसे गलत हो सकते हैं? हम और आप गलत हो सकते हैं एक मुद्दे पे, लेकिन वो कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो तंजीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुल के बोला, और देश की सेना के हमारे जो वीर जवान है, कई सेना के अधिकारी हमें देख रहे हैं इस समय पर, वो कमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली चीज, मैं जब भी कहीं भी जा रही होती हूँ, अगर मैं कोई भी आर्मी ऑफिसर को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले सैल्यूट करती हूँ और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं अभी भी इस लाइव वीडियो में अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आज आप और हम उनकी वजह से यहाँ पे सेफ बैठे हैं। और मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि हम सब देशवासी, हम सब आपके साथ है। बस आप देश हित के लिए, देश के लिए जो भी करे वो सही करे, और देश को, जहां तक चीन को सबक सिखाने की बात है तो चीन को भी आप सबक सिखाइए, पूरा देश आपके साथ है। मैं तो और एक बात आगे बढ़ के कहता हूं, भारतीय सेना के हमारे जो अधिकारी मुझे अभी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं हम दोनों को, मैं उनको कहता हूं कि आप गोली मारने में देर मत करना, और एक की जगह 9 गोली और एक्स्ट्रा मारना, हमारी तरफ से 10 गोली मारना, और हम एक दिन भूखा रहेंगे, एक एक टाइम भूखा रहेंगे महीनों तक, लेकिन आप उस चाइना को सबक सिखाओ। हम भूखे रह लेंगे, हम महंगाई सह लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप एक काम करना, एक गोली जिस आतंकवादी को मार रहे हो, वो ना भूले जिंदगी भर, वो उसकी हिम्मत ना हो कि वो इंडिया के सामने आंख उठाकर देख सके, इंडिया के मैप तक को वो नहीं देखना चाहिए, उसकी इतनी, उसको इतना गिरा दो, उसको इतना खत्म कर दो। और हम भी कर सकते हैं, वो सेना के जवान वहां करेंगे, और हमें यहाँ बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, हमें हमें हमारा आर्थिक इकोनॉमी हमारे स्वदेशी का लेकर के चलना होगा, चाइना का पूर्ण बहिष्कार कर देना होगा, और स्वदेशी अपनाना होगा हमें। जी, स्वदेशी की नीति पर चल करके हमें अपने लोगों को मजबूत करके चाइना का सर्वनाश कर देना होगा। तो सेना के अधिकारियों को आपने कितना बढ़िया बात कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता आपको सुन रही है, मैं कहता हूं जल्दी से हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और फिर हिंदू राष्ट्र में आपका जो सम्मान होगा वो सम्मान वैसा ही होगा जैसा जैसा प्राचीन समय में हुआ करता था हमारी वीरांगनाओं का, वैसा ही आपका नाम होगा, क्योंकि आप निकल कर गई हैं। आप 30 करोड़ लोगों की तो सीधे सीधे नेता बन रही हैं, क्योंकि उन 30 करोड़ महिलाओं को कोई भी आज उनकी आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन आपने उठाई। एक आधी आबादी में से एक सच्चा देशभक्त निकल करके आप उनको रास्ता दिखा रहे, जो आगे चल के कहीं हलाला में, ट्रिपल तलाक में फंसने वाली थी, उनके लिए आप आइडियल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और आगे भी आप सपोर्ट कीजिएगा, आपका बहुत पूरा बहुत सपोर्ट है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से आपको सबसे पहले तो सुरक्षा मिले, और सुरक्षा मिलने के साथ ही आपको आगे बढ़ना, अभी आपको यही नहीं रुकना है, आपको तो लाहौर में भी चलना है हमारे साथ, आपको लाहौर में भी चलना है तिरंगा लेके। लोग मुझे कई बार कहते हैं कि ऐसी गालियां मिलती है तो डिमोटिवेट नहीं हो जाती, बट मेरे लिए वो गालियां मेरा मोटिवेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं और इनको जलाऊं और इनकी आइडियोलॉजी खराब करूं। मेरे लिए वो मोटिवेशन है, भले इनको ये लगता है कि हमारी गालियां सुनकर ये बैठ जाएगी, लेकिन मेरे लिए वो मोटिवेशन है, मैं और आगे बढ़ूंगी और मैं बढ़ती रहूंगी। मुझे ऐसी गालियों, ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहले भी यहाँ मिलती थी, पे अब भी मिलती है और आगे भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ जब पे सच बोलते हैं कि कार्य करते हैं ना, तब ये होना ही होता है। यहाँ पर एक रिजवान करके लिख रहा है कि तुम देशद्रोहियों के क्या तुमने कौम के साथ गद्दारी करी। मैं इसको कहता हूँ गद्दार, पापी। 500-500 रुपए यहाँ से लिए तुम्हारी अम्मियों ने, अप्पियों ने, वो मोदी जी ने भेजे, वो तुम्हारे चावल की लाइन में लगते हो, और इनको इनको कौम की गद्दार कह रहे हो। अगर तुम्हारी ऐसी सर मैं कौम है तो 100 बार वो गद्दार बनेगी। कौम से गद्दारी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा धर्म बाद में, मेरा देश सबसे पहले। मुझे अभी बहुत ऐसा बढ़िया। लगता है कि अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि शहीद भगत सिंह तो 23 इयर्स में उनको फांसी मिल चुकी थी। मुझे ये लगता है मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मुझे और करना है। नहीं नहीं, करना और है। अभी तो ऐसे लाहौर, लोगों से डरने से कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों अभी से तो नहीं डरना लाहौर, चाहिए। मैं आप देशवासियों को बोलती हूँ, अभी तो हमें लाहौर कराची अखंड भारत बनाना है। ये खंड खंड भारत जो टुकड़े कहेंगे उस लोगों से डर कर, इनको बस गंदी कमेंट्स करना आता है। इनकी हिम्मत नहीं है कि सामने आके मुंह पर बोले, क्योंकि इनको पता है ये गलत है। इनकी औकात भी नहीं है कि वो हमारे सामने आके खड़े भी हो सके, लेकिन यहाँ फिर पर भी एमडी देशवासी जुड़ेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, प्रॉब्लम वहां आके रुकती है। तो आप सभी सभी भाइयों बहनों को इतना ही कहता हूं कि साथ दीजिए, साथ खड़े होइए, हौसला दीजिए, बाहर आइए। तंजीम जी जैसे हमारे साथ में इस समय पर खुल करके आ गई है। तो हिंदुओं, आप तो घर में मत बैठो, चूड़ियां मत पहनो। तंजीम जी, आपने चूड़ी पहन रखी, क्या दिखाना तो जरा। क्या सर? हाथ में चूड़ी पहन रखा है क्या? नहीं, ये मैंने तिरंगा का बेल्ट पहना हुआ है। देखो तो, जिनके हाथों में चूड़ियां रहती थी उन्होंने बेल्ट बांध लिए, और अब ये वीरांगना बन करके रण में उतर रही है। तो मैं हिंदू भाइयों बहनों को कहता हूं कि अब तो आप तो मत करो। देखो तंजीम जी, कितनी आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 16 इयर्स की हूँ। मतलब 10 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, फिर किसी न किसी लाहौर कराची पाकिस्तान में, एक जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको वहां का प्रधानमंत्री आपके जैसे को बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हिंदू राष्ट्र के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी सपोर्ट करती हूँ, मरते दम तक सपोर्ट करूंगी। एक सेकेंड ना सर, मेरे बैटरी लो हो गई है फोन की। कोई नहीं, बोलिए। आप तो कट जाएगा तो कट जाएगा, कोई नहीं, बोलिए। अ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए मैं फुल सपोर्ट में हूँ। पहले भी सपोर्ट करती थी, अब भी सपोर्ट करती हूँ। और जल्दी बनने वाला है। हम लोग लगे हुए हैं, 300 से अधिक सांसदों ने हमें समर्थन कर दिया है। और भी बाकी के जो सांसद है उनको कहता हूं कि मूर्खों, पागलों, देश के पैसे पर पलने वाले, अब क्या बोलूं मैं आपको, आगे नहीं बोल सकता, संवैधानिक पद पर हो तो आप भी समर्थन कर दो। वरना ये जो इतनी बची कुची सीटें हैं ना, 300 से ज्यादा लोगों ने समर्थन कर दिया है, उन सभी का बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक समर्थन नहीं किया, उन सांसदों को कहता हूं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब दिल्ली में आओगे तो फिर रहने नहीं दिया जाओगे। तो आपका तंजीम जी बहुत आभार। आप इतनी देर तक जुड़े इसके लिए। और सभी हिंदू भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके आपको इस हिंदू राष्ट्र अभियान में देखिए तंजीम जी जैसे कितने सारे देशभक्त अब तो हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमारे सामने देशभक्त लोग हिंदू राष्ट्र अभियान को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग तो घरों में मत बैठो, आप तो सहयोग करो हमारा। हिंदू राष्ट्र अभियान को आप छोटा छोटा भी सहयोग करके देंगे तो ये राष्ट्र एक बहुत बड़ा अखंड राष्ट्र बना करके हम देंगे। और आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोग जो इस देश के अंदर रह करके इस देश को अखंड बनाना चाहते हैं, और कई लोग हैं इस देश के अंदर गद्दारी करके खंड खंड करना चाहते हैं। तो आप अखंड करने वाले हमारे इस देश को, हिंदू राष्ट्र को प्रबल, शक्तिशाली, विराट रूप दे करके, एकदम से भव्य रूप दे करके इस माँ भारती को विश्व गुरु के पद पर आसीन करवाने के हमारे इस अभियान में शामिल हुई है। तो आप सभी कहेंगे गुरुदेव कैसे शामिल होना है? तो आपका व्हाट्सएप खोलिए, उसमें हमारा नंबर नोट कीजिए 9833631184। इस पर मैसेज डालिए। मैसेज में अपना नाम, पता, अपना शहर का नाम, ये सब लिख करके हमें भेजिए। और कई लोग कह रहे हैं कि गुरुदेव इसमें हम सहयोग कैसे कर सकते हैं, आपका कोई बैंक डिटेल वगैरह, तो आप इन नंबरों पर हमसे ले सकते हैं।
जो भी आप छोटा छोटा सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र की तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो समर्थन कुछ कुछ मिला है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और हिंदू राष्ट्र के अंदर मैं कहता हूं कि कोई भी बहन बेटी किसी की भी, उसकी लाज के ऊपर कोई जिहादी आंख उठा करके नहीं देख सकता, कोई भी जिहादी। तो आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि छोटा छोटा ही सहयोग कीजिए और उसको हमेशा सुचारू रूप से करते रहिए। इतना आपको सभी को कहता हूं कि आप सभी के छोटे छोटे सहयोग से ये हिंदू राष्ट्र अभियान बहुत भव्य रूप लेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं, फोन पे नंबर है, हमारे गूगल पे नंबर है, उन पर भी आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको मिल ही गए 9833631184। इस नंबरों पर आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अधिक जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, फोन कॉलिंग कर सकते हैं आप। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और हर देशद्रोही तक पहुंचाइए और देशभक्तों तक पहुंचाइए, हर हिंदू तक पहुंचाइए, हर सोए हुए हिंदू तक पहुंचाइए। आप जाग गए हैं तो अब आपका काम है कि आप सोए हुए हिंदू को जगाएं। अब ये नहीं कि सो जाएं, अरे हिंदू राष्ट्र बनाना है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये सब नाम बदलना है। अभी तो हमने सिर्फ इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके दिया है, अभी तो हमने कुछ ही करे हैं, अभी तो पूरा सब कुछ बदलना बाकी है। और पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों, यहाँ पर बैठ करके गाली देने से कुछ नहीं होगा। अब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वो कार्य किया है और मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा अभियान हमारा जो है 21 जून को होने वाला था, ग्रहण की वजह से हमने रोक दिया था, लेकिन वो घर वापसी का अभियान हमारा होने वाला, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला। तो उसमें भी जो एक सभी मदद करना चाहते हैं घर वापसी के शुद्धिकरण के अभियान में, बहुत बड़ा इस देश में तहलका होने वाला है, ऐसा कार्य हमने किया है और इन जिहादियों की नींव हिला दी है। जिहादियों, हम कहाँ पहुंच गए तुमको पता नहीं है, तुम यहाँ माँ बहन की गालियों पर ही अटके हुए हो। तुम्हें अभी माँ बहन की गालियां देने ही आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी। थोड़ा बुद्धि है कि नहीं, पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा किताबें पढ़ो, थोड़े वेद पढ़ो, थोड़े हमारे उपनिषद पढ़ो, थोड़ा बाहर निकलो, कुएं के मेंढक मत बनो। कुएं के नहीं, सॉरी माफ करना, कुआ तो अच्छा है, गटर के कीड़े मत बनो जिहादियों, गटर के कीड़े। ये माँ बहन की गाली देना, कभी तंजीम को गाली दे रहे, कभी रूबी का लियाकत को गाली दे रहे। गालियों के अलावा कुछ नहीं आता क्या? गालियों के अलावा आपने कभी कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? कभी भी कुछ नहीं सीखा होगा, कभी कभी कुछ सिखाया नहीं होगा, तो आप तुम्हें सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। तुम्हारा ट्रीटमेंट हम करेंगे, तगड़े से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। स्वदेशी का और अपने लोकल का सामान का ही उपयोग करें, चाइना का पूर्ण बहिष्कार करें। और सभी देशद्रोहियों को कहना चाहता हूँ कि टिकट की तैयारी हम करके देंगे, आप अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधे। हिंदू राष्ट्र भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है देशद्रोहियों के लिए। अगर सही से नहीं जाओगे तो अच्छे से पहुंचा देंगे। फिर जो गालियां लिख रहे हैं उनको कहता हूँ कि भगवान करे तुम और गालियां बको, तुम इसी गटर में कीड़े बन करके पड़े रहो, यही तुम्हारे लिए है। और जो लोग अच्छे हैं वो हमारे साथ खड़े, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र, सभी बोलिए जय हिंदू राष्ट्र। सभी लोग बोलिए जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी को मोबाइल नंबर मिल गए? बाकी जो अपना अपने संपर्क करना वो व्हाट्सएप पर करेंगे। अभियान की जानकारियां, हिंदू राष्ट्र अभियान की जानकारियां आपको वहां से मिलेगी। भारत माता की। और तंजीम मेरानी को फॉलो कीजिए, उसके पेज को फॉलो कीजिए, रिव्यू दीजिए, और इस पेज को फॉलो कीजिए। और हमारे जितने भी पेज आपको दिखते जाते हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको आप लोग लाइक कीजिए। तंजीम मेरानी का पेज भी आपको मिल जाएगा, उसको लिंक दे देंगे यहाँ पर, उनको फॉलो कीजिए, उनको अधिक से अधिक रिव्यू दीजिए, इस पेज को भी रिव्यू दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, उसी कार्य में लगा हुआ हूँ और आप सभी को भी मेरा साथ देना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अकेले से नहीं होता, सब मिलजुल कर बनाएंगे। अकेला मैं इतना कर सकता हूँ कि जागरूकता हो पाएगी, लेकिन आप सभी हमारे साथ आ गए तो बहुत बड़ा कार्य होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।